दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे द ऑर्डरिंग और मैं हूँ श्रुति। आज का हमारा विषय है हाउ नॉर्थ कर्नाटका फॉट द वायरस। एक महामारी के खिलाफ लड़ना, और वो भी तब जब आप अभी भी आपातकालीन बुनियादी बनाने की प्रक्रिया में हैं, हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। हालांकि पहले से योजना तैयार करना और प्रिकॉशनरी उपाय करना और उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग ने कर्नाटका में एक लंबा रास्ता तय किया है। पड़ोसी राज्यों की गलती से सीखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही अपनी योजना बनाई थी, और जब तक उत्तरी जिलों में मामले बढ़ने लगे, प्रशंसा इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। समय की आवश्यकताओं को सेंस करते हुए राज्य सरकार ने पहले ही जिला प्रशंसा को अलर्ट कर दिया था और जिला इंचार्ज दिन प्रतिदिन स्थिति की निगरानी कर रहे थे। बेंगलुरु में जहां महामारी में वृद्धि हुई थी, उसके अनुभव को लेते हुए जिला प्रशंसा को अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए कहा गया था और मंत्रियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई थी। उदाहरण के लिए बड़े और माध्यम उद्योग मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के जिंदल ऑक्सीजन प्लांट की कशमकश 1200 मीट्रिक टन है, और यह राज्यों को उपलब्ध ऑक्सीजन का विवेकपूर्ण उपयोग था। आपूर्ति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर दिया गया था। एक अन्य चुनौती धारवाड़ में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्राप्त करना था, जो हाल ही में उत्तर कर्नाटका के स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है। धारवाड़ में स्थित 3 मुख्य रिफिलिंग उद्योगों के साथ कर्नाटका इंडस्ट्रियल गैस, सर्दर्न गैस और प्रॉक्स एयर प्रशंसा ने संचित किया कि जिंदल से आपूर्ति की गई तरल ऑक्सीजन को आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्थित रूप से अलॉट किया जाएगा। धारवाड़ में अलोकेट किया गया 75 MT ऑक्सीजन पर पड़ोसी जिले जैसे बेलगावी, हावेरी, विजयपुर और उत्तर कर्नाटका के मांगों को भी पूरा करना था, और इसे सफलतापूर्वक रूप में संभाला गया था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, बेड्स और मेडिकल उपकरणों के रूप में विभिन्न कंपनीज और NGO से मदद मांगने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। लगातार प्रयास का फलस्वरूप माइनिंग कंपनी वेदांता अब हुबली में 100 ऑक्सीजन बेड्स का एक अस्पताल स्थापित कर रहे हैं। इसी बीच धारवाड़ प्रशासन ने किम्स परिसर में 66 ऑक्सीजन बेड्स का एक अस्पताल शुरू करवाया, जहां भी संभव हो मौजूद सुविधाओं का उपयोग करते हुए और कुछ अन्य अपग्रेड्स करने के लिए और बेड्स जोड़े गए। निजी अस्पतालों के मदद से जिला प्रशासन कोविड-19 बेड्स को 2000 बेड्स उपलब्ध करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें से 100 ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स सहित कोविड-19 मरीज उपलब्ध है। इस बीच धारवाड़ जिला प्रशासन ने किम्स अस्पताल में 3000 बेड्स की व्यवस्था की और 120 वेंटिलेटर्स मौजूद है। तीसरा लहर बच्चों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 600 बेड्स विशेष रूप से बच्चों के लिए अलग रखे हैं। मीनवाइल एक ऐसा कदम जो लंबे समय में फायदेमंद होगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 3 स्थानों पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का निर्माण के लिए एक जाइंट L&T कंपनी पर्याप्त करने में कामयाबी हासिल की, अर्थात कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स, बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिम्स और गुलबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गिम्स। उदाहरण पेश करते हुए घर मंत्री बसवराज बोम्बे ने हावेरी जिले में स्थापित उनके रेसिडेंसी कोर्टयार्ड को कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किया। उन्होंने अपने मन की स्मृति को स्थापित करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से कोविड-19 मरीजों को दवा दान किए और भोजन की व्यवस्था की। मंत्री जगदीश शेट्टर ने SS फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न कोविड-19 देखभाल केंद्र को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दान किए। प्रहलाद जोशी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दान किए और कशमकश के तहत अन्य फल की जो इंस्टीट्यूट द्वारा सलाह दी गई थी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में BC पाटिल, CC पाटिल, शिवराम, शशिकला, कोविंद, अन्य मंत्रियों ने कोविड-19 मरीजों के लिए सेवा कार्य किए और उन्होंने भोजन किट्स दान किए, जरूरतमंदों के लिए सहायता, मास्क और सैनिटाइजर्स की डिलीवरी की और अन्य जैसे सेवाएं गतिविधियां भी संचालित किए। पड़ोसी जिलों के गलतियों से सीखते हुए नॉर्थ कर्नाटका ने ये कुछ कदम उठाए इस वायरस से लड़ने के लिए, और साथ ही साथ तीसरी लहर जो बच्चों को प्रभावित करने की संभावना के साथ है, उसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी करना शुरू कर दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।